हम्म। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़े, ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे हुए एक बुजुर्ग, एक हाथ में तस्बीह, ध्यान रखेंगे वो जो मिला था उसे एक बूढ़ा, ठीक है, तो वो किस कलर का कपड़ा पहना, तो हरा हरा कपड़ा पहना था, ध्यान रखेंगे, और हरा अमामा यानी पगड़ी बांधा हुआ था। बुजुर्ग के एक हाथ में तस्बीह, तस्बीह का मतलब होता है जपने की माला, ठीक है, जो माला जपा जाता है, ठीक है, उसे तस्बीह बोला जाता है, तस्बीह। और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिल फिगार, नादान दिल फिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। तो ये इसको मतलब सुसाइड करने से रोक देता है और बोलता है कि जाओ तुम, पूरब की तरफ एक देश है हिंदुस्तान, वहां जा और तुम्हारी जो आरजू है, इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी। यह कहकर हजरते खिज्र गायब हो गया। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाली रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कड़ाहना, शिशकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथरों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया कि यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की एक आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तरंगा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। नीचे से खून का फव्वारा जारी है, मगर आवदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है। जमा मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। ये बात कौन बोलता है? वो सिपाही बोलता है, ठीक है, जिसको गोली लगी थी। यह कहते कहते उसकी त्योड़ियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जोहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह उस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, मगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे तर से। सिपाही क्या बोलता है? यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मेरा मुसाफिर है, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है, क्योंकि इसको गोली लग गया था और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादों का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और हम इस वक्त बेवतन हैं। मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं मुस्कुराकर, और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मरा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा हूँ? नहीं। ये मतलब सिपाही की पंक्ति है कि क्या मतलब ये उसको मलहम वलहम लगाने लगता है, ठीक है।
तो बोलता है कि मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। ध्यान रखेंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और सिपाही की पंक्ति है। जब अमृत की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। तो ध्यान रखेंगे, सिपाही जो है मरते वक्त अपने मुंह से क्या बोला था? तो भारत माता की जय। और इसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर हुआ और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेज है, हाथ में लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। तो ये तीसरी बार जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और पैगाम दिया कि दिलफिगार शुर्रुख और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी हुई बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में क्या सुनाई। वह खामोश भी होने पाया था कि एकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया, यानी वो जो सुनहरा पर्दा उसके फेस चेहरे पे लगा हुआ था दिलफरेब जो है नायिका के, वो हट गया। ठीक है। और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हुई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बढ़ आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरख किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी डरसिया कहकर उसने एक रत्न जटित, ठीक है, यहाँ पे मतलब वो खुश हो गई और इससे गला भी मिल ली। उसके बाद यह क्या की, एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई। ध्यान रखेंगे क्या मंगवाई थी, ये मंगवाई और उसमें से एक तख्ती निकाली। ठीक है। और जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। तो कौन से रंग के अक्षरों में लिखा था? ध्यान रखेंगे, काला, नीला, पीला, हरा, सुनहरा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सुनहरे अक्षरों में लिखा था, क्या लिखा था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हो चुकी है और इससे संबंधित जो भी पंक्तियाँ थी वो मैं लेकर आई हूँ। 3 रत्नों की बात करते हैं। पहली है कैदी के आंसू, उसके बाद दूसरी है सती की चिता की राख, तीसरा है खून का कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे। दिलफिगार नायक था, दिलफरेब नायिका थी। सोजे वतन कहानी संग्रह में यह संकलित है। ये बुजुर्ग जो था, जो उसको मतलब सुसाइड करने से रोका था, उसका नाम था हजरत खिज्र और ये हरा अमामा बांधे था और इसका जो हाथ में था वो तस्बीह यानी जपने की माला थी। और सोजे वतन में कुल 5 कहानी संकलित हैं। दिलफरेब जो नायिका थी वो मिनोशवाद की रहने वाली थी। 3 दिन तक क्या किया था, वो कटीले पेड़ के नीचे बैठकर सोचा था कि ऐसी कौन सी अनमोल चीज़ है जो मैं लेकर आऊँ। अनमोल चीज़ में वो किस चीज़ को अनमोल माना था, उसके मन में क्या क्या विचार आया था। तो पहला था कि कारू का खजाना, आबे हयात खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज़ की दौलत। कैदी के आंसू के बारे में क्या था कि आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपककर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जड़े परवेश सब न्योछावर हैं। ठीक है। उसके बाद है हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, सुनहरे पर्दे की ओट से पेश करने की फरमाइश की थी। उसके बाद देखिए सती की चिता की राख के बारे में क्या कहा गया है। ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत ही बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ। ये पंक्ति अगर देता है तो इसका आंसर हो जाएगा सती की चिता की राख। उसके बाद है कि पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, ये बुजुर्ग ने कहा था और वो हरा अमम्मा यानी पगड़ी बांधे हुए था और एक हाथ में उसकी झपड़ी की माला थी और दूसरे हाथ में लाठी थी। उसका नाम था हजरत खिज्र।
सिपाही जो है मरते वक्त क्या बोला था कि भारत माता की जय। और दिल फरेब जो है वो एक रत्नजटित मंजूषा मंगाई थी, जिस पर क्या लिखा था सुनहरे अक्षरों में, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यहाँ पर हमारी कहानी भी समाप्त हो गई, और प्रेमचंद की जितनी कहानी संग्रह थी वो समाप्त हो गई, और इसके जो शॉर्ट नोट्स थे वो भी समाप्त हो गए। ठीक है।